शाम का धुंधलका गांव पर उतर चुका था। कच्ची गलियों में चूल्हों का धुआं उठ रहा था, लेकिन आरव के घर चूल्हा ठंडा था। दादी शांति खाट पर बैठी आसमान को देख रही थी। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटा, कभी कभी हालात आत्मा को भी भूखा कर देते हैं। आरव चुप था। दादी, कल कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। मीरा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। भैया, झूठा दिलासा मत दो, हम सब जानते हैं सच्चाई। हवा में अचानक किसी के कदमों की आहट हुई। एक अजनबी राघव छाया में खड़ा था। अगर मैं कहूं कि किस्मत एक मौका देने आई है तो? यही से उस कहानी की शुरुआत हुई, जो लालच और सीख के बीच झूलती रही। राघव ने झोले से एक साधारण सा अंडा निकाला, देखने में बिल्कुल आम, न कोई चमक न कोई खासियत। ये अंडा? हाँ, लेकिन ये आम अंडा नहीं है। सुबह होते ही ये सोना देता है, एकदम शुद्ध। मीरा को हंसी आ गई। भैया, आजकल ऐसे धोखेबाज बहुत मिलते हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस अंडा खाट के पास रख दिया। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में पड़ी, अंडे के नीचे कुछ चमका। आरव की आंखें फटी रह गईं। दादी, ये तो सोना है। दादी शांति ने सोने को हाथ नहीं लगाया। जो बिना मेहनत मिले वो अक्सर परीक्षा बनकर आता है। इसी बीच शेखर साहूकार की नजर सोने पर पड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी। अगर एक अंडा रोज सोना दे सकता है तो अंदर कितना होगा? यही एक मासूम चमत्कार के साथ लालच की पहली चिंगारी जल उठी। गांव का चौपाल उस दिन मेले जैसा भरा था। ढोलक नहीं थी, लेकिन काना फूसी की ताल हर तरफ गूंज रही थी। सरपंच की कुर्सी के सामने एक छोटी सी चटाई बिछी थी और उसके बीचों बीच वही साधारण सा अंडा रखा था, जिसने रातों रात उम्मीद और डर दोनों जगा दिए थे। शांति रखो, आज सबके सामने सच्चाई देखी जाएगी। आरव आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों में पसीना था। मीरा उसकी बांह थामे खड़ी थी। भैया, जो भी हो, सच के साथ खड़े रहना। दादी शांति ने आंखें मूंद ली, जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। याद रखना, संतोष की सीमा मत लांघना। सरपंच के इशारे पर अंडा चटाई पर रखा गया। सूरज की किरणें जैसे ही उस पर पड़ी, नीचे से हल्की सी चमक उभरी। चौपाल में सन्नाटा छा गया। अरे राम! आरव ने अंडा उठाया। नीचे छोटा शुद्ध सोने का टुकड़ा पड़ा था। ये आज का है, रोज बस एक। भीड़ में हलचल मच गई। कोई सिर झुका रहा था, कोई आंखें फाड़े देख रहा था। मतलब ये सच में सोना देता है? तभी शेखर साहूकार आगे आया। उसकी मुस्कान में मिठास कम, गिनती ज्यादा थी। अगर महीनों का जोड़ लगाओ तो आरव, ये तो किस्मत की तिजोरी है। दादी शांति ने लाठी टेकते हुए कहा। तिजोरी नहीं, परीक्षा है। इसी पल भीड़ के पीछे से राघव की आवाज उभरी। मैं गवाह हूं, जो नियम तोड़ेगा सब खो देगा। सरपंच ने फैसला सुनाया। अंडा आरव के पास रहेगा, लेकिन गांव की नजर में। कोई लालच, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। भीड़ छटने लगी, पर शेखर की नजर अंडे पर अटकी रही। सबके सामने दिख गया, अब इसे पाने का रास्ता ढूंढना होगा। चौपाल खाली हुई, पर हवा में सवाल तैरता रहा। क्या इंसान सार्वजनिक सच के बाद भी खुद को रोक पाता है? चौपाल खाली हो चुकी थी, लेकिन शेखर के मन में भीड़ अब भी जमा थी। वो धीमे कदमों से चलता हुआ अपनी हवेली की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ सोने की चमक उसकी आंखों में और गहरी उतरती जा रही थी। एक टुकड़ा रोज बेवकूफी है, असली खजाना तो अंदर होगा। हवेली के अंदर अंधेरा था। शेखर ने दिया जलाया। दीवारों पर लटकती तिजोरियों ने जैसे उससे सवाल किया, कब तक? उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। उसका आदमी ललित सिर झुकाए खड़ा था। मालिक, गांव में चर्चा तेज है, सबकी नजर उसी अंडे पर है। नजर नहीं, हक चाहिए, और हक ताकत से लिया जाता है। रात का सन्नाटा था। मीरा अंडे के पास बैठी थी, जैसे किसी बीमार बच्चे की रखवाली कर रही हो। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसी रात शेखर का आदमी छाया बनकर घर के बाहर मंडराया। खिड़की के पास रुककर उसने अंदर झांका। मालिक, मौका बन रहा है। दूर अंधेरे में राघव खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। जब साजिश शुरू होती है तब चेतावनी भी आखिरी बार दस्तक देती है। सुबह होते ही गांव की गलियां
सवालों से भर गईं। जहां आरव जाता निगाहें उसका पीछा करती। कोई मुस्कुराता, कोई हिसाब जोड़ता और कोई डराता। आरव, अब तो तेरे दिन फिर गए। थोड़ा सा उधार। सुना है रोज सोना मिलता है। गांव के काम भी सोचो। आरव चुप रहा। उसकी जेब खाली थी, पर जिम्मेदारियों का बोझ भारी। दोपहर को शेखर अपने लठैतों के साथ आया। आवाज में मिठास, आंखों में धमकी। पुराना कर्ज याद है, वक्त आ गया है चुकाने का। मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। धीरे नहीं, आज से, वरना ब्याज अपना काम करेगा। मीरा बीच में आ गई। भैया ने कोई चोरी नहीं की। नियम है रोज एक ही सोना। नियम कमजोरों के लिए होते हैं। शाम को चौपाल पर चर्चा गर्म थी। सरपंच पर दबाव, भीड़ बेचैन। गांव की शांति पहले। आरव, सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। रात में धमकी खुलकर आई। घर के दरवाजे पर पत्थर और एक कागज। अंडा सौंप दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मीरा कांप उठी। दादी शांति ने कागज आग में डाल दिया। डर में लिया फैसला पछतावे की जड़ होता है। आरव अकेला आंगन में बैठा रहा। अंडा सामने था। चमक अब भारी लग रही थी। क्या एक नियम तोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा? दूर कहीं से राघव की आवाज आई। यही वो पल है जहां इंसान अपना असली चेहरा चुनता है। अमी। हवा थम गई और आरव के दिल में पहली बार नियम तोड़ने का ख्याल साफ उभर आया। अंधेरी रात थी। हवेली के आसपास केवल हल्की हवा और दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। आरव अंडे के सामने बैठा था। उसकी आंखों में चिंता, दिल में लालच और हाथ में थकावट। बस एक बार तो देखूंगा, नियम तोड़ने से क्या होता है। दूसरी तरफ राघव खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता, पर आवाज शांत। आरव, यह आखिरी चेतावनी है। अगर लालच जीत गया, पछतावा गहरा होगा। आरव ने नजरें झुकी। चमकती सोने की परत उसकी आंखों में सपनों का जाल बुन रही थी। भैया कृपया सोचो, दादी सही कहती हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी हथेली अंडे की तरफ बढ़ी। अब तुम्हारा समय है, एक कदम और सब मेरा होगा। आरव ने अंडे को छुआ। चमक अचानक तेज हो गई। आंगन में एक अजीब सी हवा घूमी। यह परीक्षा है बेटा, संतोष छोड़ने का दाम भारी होगा। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और उसी पल आरव का पहला बड़ा कदम उठाया। नियम को तोड़ा। राघव ने सिर झुकाया। मीरा चिल्लाई। हवेली में सन्नाटा और खौफ फैल गया। अब सब बदल जाएगा। छाया में शेखर की हंसी गूंजी। हवा और अंधेरा दोनों उसके पक्ष में थे। ये पल अंडे की अंतिम परीक्षा का था, जहां लालच और संतोष की लड़ाई शुरू हो गई।